स्वर्गीय आसमानी बाप, इस जगह पर उपस्थित हो और वचन के मुताबिक आशीषित कर और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, इब्रानियों 11 की 16 आयत पढ़ेंगे। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उनके लिए एक नगर तैयार किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन से हम क्या सीखते हैं? स्वर्गीय देश की आशा करते हैं। जितने भी परमेश्वर के संत थे, जितने परमेश्वर के नबी थे, जितने परमेश्वर के दास थे, जितने प्रभु के प्रेरित थे, मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो स्वर्गीय देश की आशा रखते थे। आज हम लोग धरती पर रहते हुए कई भाई बहन स्वर्गीय देश की आशा नहीं रखते। आज हमें और आपको स्वर्गीय देश की आशा करनी चाहिए। आज स्वर्गीय देश के बारे में विचार करना है, से स्वर्गीय देश कैसे जाएंगे। स्वर्गीय देश इतना आसान नहीं है। आप चर्च में वचन सुना लिए, दुआ कर दिए, तो आप कहेंगे मैं यीशु का काम कर लिया, बहुत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, नहीं। स्वर्गीय देश जाने के लिए अपने जीवन से, जिस तरह यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया, जिस तरह प्रभु ने, यहोवा ने नबियों को सिखाया, जिस तरह जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने दासों को सिखाया, उसी तरह हमें भी और आपको भी सीखना है। जिस तरह वो चलते थे उसी तरह हमें भी चलना है। जिस तरह यीशु के चेले चलते थे उसी तरह हमें भी चलना है। यीशु के चेले जब स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे तो दौलत से प्यार नहीं किए, मोहब्बत नहीं किया। वो प्रभु से मोहब्बत किए, वचन से मोहब्बत किया, वचन से प्यार किया, वचन के मुताबिक चले। मेरे प्यारे भाई बहनों, चंगाई प्रभु यीशु मसीह के चेले भी दिए, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के चेले उद्धार का ज्यादा महत्व दिए। से हम अपने बच्चों को कैसे उद्धार दिला सकते हैं, कैसे पापों से तौबा करा सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है, हमें और आपको स्वर्गीय देश के अभिलाषी होना चाहिए। जिस तरह के प्रभु के चेले अभिलाषी थे और वो प्रभु के पीछे चलते थे और वो कहलाते थे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, और तब प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए एक नगर तैयार किया था, स्वर्गीय नगर, स्वर्गीय देश नगर तैयार किया था। आज ये देश में अगर जाना है, स्वर्गीय नगर में तैयार जाना है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना याद रखना, वचन फॉलो करो, वचन के मुताबिक चलो। जैसा चेले चले थे, जैसा परमेश्वर के नबी चलते थे, यहोवा के नबी चलते थे, जैसा परमेश्वर के दास चलते थे, उसी तरह आप भी चलना सीखो। पौलुस को देखो किस तरह परमेश्वर के पीछे चला, पतरस को देखो कैसे, स्तिफनुस को देखो, प्रभु के प्रेरित को देखो कैसे चला, मूसा को भी देखो। उसने बच्चों से नहीं मोहब्बत, बीवी से नहीं, बल्कि जब फिरौन के पास गया, मिस्र में देश में गया, तो बच्चे और बीवी तो ससुर के पास छोड़ गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आपको इतना याद रखना है कि इसे हमें और आपको, जिस तरह की मूसा फिरौन के पास जाता है, पीछे अपने सब कुछ छोड़ दिया, आज हमें भी और आपको भी छोड़कर यीशु के पीछे चले, अभिलाषी बने उस स्वर्गीय देश की। और जब स्वर्गीय देश के अभिलाषी बनोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर मूसा को भी आशीष दी, बरकत दी। आज वही परमेश्वर आपको भी बरकत देना चाहता है। स्वर्गीय देश के अभिलाषी बनो तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है कि इसे आप तैयार रहें, तैयार करें अपने आप को, जिससे स्वर्ग देश जाना है, स्वर्गीय नगर जाना है, और परमेश्वर आपको लिए तैयार करके रखे हुए हैं। और वो नगर जो है आपको किसको मिलेगा? जो लजाता नहीं है, जो शर्मिंदा नहीं होता और प्रभु के नाम लेने से शर्मिंदा नहीं होते, वो लजाते नहीं है, वो ही लोग वो स्वर्ग जाएंगे। और उसी लिए नगर तैयार किया हुआ है। आपके लिए भी आज नगर तैयार है। क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह की प्रभु के चेले ने त्यागा, सारा कुछ त्यागा, आज आप त्याग कर उसके पीछे चले तो प्रभु आपको आशीष देगा। आइए दुआ करें।
स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, मानने के योग वचन है। जितनों ने खुदाबंद तेरे पीछे चले हैं, नबी चले, खुदाबंद तेरे प्रेरित चले, चेले चले, खुदाबंद वो सब स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे। धरती पर मन नहीं लगाया बल्कि स्वर्गीय देश पर मन लगाया और उन्हें तू आशीष दी, उन्हें बरकत दी। और खुदाबंद वचन सुनाने से वो कभी नहीं लजाते थे, कभी नहीं शर्माते थे खुदाबंद। और खुदाबंद वो वचन सुनाते थे और वचन सुनाते चलते थे और वचन पर आशीष तो देता था, लोगों की जिंदगी बदलती थी। आज सुनने वाले भाई बहन की जिंदगी बदल जाए, जीवन बदल जाए और इनके घरों में आशीष आ जाए और स्वर्गीय घर बन जाए, यीशु के नाम से आमीन।